Assalamu alaikum students. I hope you all are doing good. I am your science teacher Rabia. Welcome to another virtual lecture of science. Today we will discuss review exercise of chapter number 2, which is transporting humans and plants. आप लोग अपना चैप्टर नंबर 2 जो है कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे इज़ द डे टू डिस्कस द रिव्यू क्वेश्चंस और यू कैन से preparatory test or test preparation of chapter number 2. So let me tell you about the sections we have in our review exercise. Basically we have two sections. Number 1 subjective part, number 2 objective part. In subjective part we have long questions and in objective part we have fill in the blanks, true false, MCQs and short questions too. So today we will discuss subjective part in this video lecture and let me tell you about the objective part. You have to do it on your own. You can seek help from your chapter. You can check the specific sections and then you can easily solve all your objective questions. So you have to do it on your book by yourself. And as far as subjective part is concerned, you have to follow the rules which I am going to tell you in a few minutes. So you have to solve all the questions on your copies. Okay, let's take into our question answers. आज हम लोगों ने पढ़ना है कि क्वेश्चन आंसर्स तो आप लोगों ने पहले भी किए हुए हैं, 6th क्लास में भी इस तरह से ही किए हुए हैं और आज हम लोगों ने 7th क्लास के कुछ जो न्यू थोड़े से डिटेल्ड होंगे क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोग की क्लास भी थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो हमने अब उस तरह से ही जो है अपना काम भी साथ लेकर चलना है. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ आवर हार्ट. ठीक है, आप लोगों ने हार्ट के बारे में पढ़ा है, आप लोगों ने हार्ट का फंक्शन पढ़ा है, आप लोगों ने हार्ट का स्ट्रक्चर भी पढ़ा है कि हार्ट का स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है और हार्ट होता क्या है. हार्ट इज़ बेसिकली अ मस्कुलर ऑर्गन, अ पंपिंग ऑर्गन जो कि ब्लड को पंप करता है और फिर ब्लड की पंपिंग से ही हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं वो एक्टिव रहते हैं. ठीक है, अब आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि आप लोगों ने ब्लू मार्कर और ब्लू पेन ले लेना है और आप लोगों ने यही दो चीज़ जो है वो यूज़ करनी है. मैंने आप लोगों की कॉपीज़ वगैरह चेक की थी तो उसके अंदर अक्सर बच्चों ने जो है वो हाईलाइट नहीं किया हुआ था जो मेन पॉइंट्स थे, लाइक जो हेडिंग्स थी उनको मार्कर से नहीं लिखा हुआ था. आप लोगों ने ब्लू मार्कर ही यूज़ करना है. ठीक है, अब सबसे पहले आप लोगों ने ब्लू मार्कर से इस तरह से क्वेश्चन लिख लेना है. उसके बाद आपने आंसर जब आपने स्टार्ट करना तो सबसे पहले आपने जो लाइन लिखनी है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है. अब हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, इट पम्प्स ब्लड. ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने मूव करना है अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ जो कि होगी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. ये आप लोगों ने देनी है ब्लू मार्कर से. ब्लू मार्कर से इसलिए देनी है ताकि एक जो है क्वेश्चन को जो है एक डेफिनेशन मिल जाए और जो है प्यारा भी लगे, अच्छा एक उसका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़े. ठीक है, आपने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बाद लिखना है देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट. उसके बाद आपने जो है यहाँ पर हार्ट के चैम्बर्स जो हैं वो एनलिस्ट कर देने हैं. वो कौन कौन से हैं वो आप लोगों को पता है कि कौन कौन से हैं, हम लोगों ने पढ़ लिए हैं सारे. अब आप लोग चलें नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ. उसके बाद आप लोगों ने उस हेडिंग के बाद आपने जो नेक्स्ट हेडिंग देनी है वो होगी द अपर 2 चैम्बर्स. तो जो अपर 2 चैम्बर्स हैं बेसिकली हमने देखना है कि हम उनको क्या करते हैं और उनको किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. तो जो अपर 2 चैम्बर्स हैं उनको हम कहते हैं आर्टरिया और सिंगुलर हम उनको कह देते हैं कि ये आर्ट्रियम है. ठीक है, और जो लोअर 2 चैम्बर्स हैं उसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स और जो वेंट्रिकल्स जो हैं वो आप लोगों को पता है कि लार्जर होते हैं साइज़ में एज़ कम्पेयर टू आर्ट्रिया. ठीक है जी, आप लोगों ने इस तरह से कर लेना है इसको अटैम्प्ट. उसके बाद आप लोगों ने नीचे जो है आप लोग देख रहे हैं एक लास्ट हेडिंग है इसकी, वो है जी वॉल्व्स. के वॉल्व्स क्या होते हैं आप लोगों को पता है कि जो ब्लड फ्लो है उसको एक डायरेक्शन में रखने के लिए जो है आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के पास जो है वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं ताकि जो है ब्लड की जो डायरेक्शन है उसकी फ़्लो की डायरेक्शन जो है वो एक साइड पर ही एक स्ट्रेट पाथ में ही रहे, वो ब्लड जो है वो मिक्स ना हो और अपने पाथ जो है वो चेंज ना करे. ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने ये सब कुछ लिखने के बाद क्वेश्चन में आप लोगों ने ये वाली जो आप डायग्राम देख रहे हो ये हार्ट की डायग्राम भी आप लोगों ने जो है ये ड्रॉ करनी है. ठीक है, इस तरह से आपने जो ये हेडिंग्स मैंने बोल्ड की हुई हैं ये आपने सिर्फ मार्कर से इसकी हेडिंग देनी है और ब्लू इंक पेन से आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना है इसका आंसर. उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज़ कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स. ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं और अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि कंपेयर करना है आपने उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन. ठीक है, डिटेल टॉपिक आप लोगों ने पढ़े हुए हैं. ठीक है,
अब बेसिकली हम लोग के पास 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, विच इज़ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, अब आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा भी हुआ है कि क्या होती हैं। तो आपने सबसे पहले इस तरह से जो मैंने ये बोल्ड किया हुआ है क्वेश्चन बोल्ड, आप लोगों ने भी इसको ब्लू मार्कर से लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने जो आंसर की हेडिंग है, यहाँ पर आप लोगों ने जो लाइन मैंने यहाँ पर दी हुई है, इस तरह से आपने ये लाजमी मेंशन करनी है। द ब्लड ट्रेवल्स थ्रू आउट द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। हम लोग को पता है कि हम लोग के थ्रू आउट द बॉडी जो ब्लड ट्रैवल कर रहा है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, हम लोग की वर्ड में 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स हैं, जिसमें आती हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आप लोगों ने ये लाइन एज इट इज़ अपनी कॉपी पर मेंशन करनी है। उसके बाद अब चलते हैं हेडिंग की तरफ। नंबर 1 हेडिंग इज़ आर्टरीज। आर्टरीज की आपने इस तरह से हेडिंग देनी है। उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि आर्टरीज क्या होती हैं, उनका स्ट्रक्चर सबसे पहले आप लोगों ने बताना है कैसा होता है। थिक होती हैं, फ्लेक्सिबल वॉल्स होती हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, और इनके पास जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आर्टरीज के पास ये कैरी करती हैं। उसके बाद वेंस की बात करते हैं, जो कि नंबर 2 है। वेंस के अंदर आप लोगों ने बताना है कि वेंस क्या होती हैं, जो कि ब्लड को बैक टू द हार्ट लेकर जाती हैं। ठीक है, और ये उसके बाद जो इसका एक और फंक्शन है वो ये है कि बहुत ज़्यादा जो वेंस होती हैं, मोस्टली जितनी भी वेंस होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको हार्ट तक लेके जाती हैं। ठीक है जी, आप लोगों ने ये भी लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने थर्ड जो हेडिंग देनी है वो है कैपिलरीज की, कि कैपिलरीज के अंदर क्या होता है। तो कैपिलरीज के अंदर आप लोग देख लें कि अब ये सबसे लास्ट इसकी जो है ये टाइप होती है ब्लड वेसल की, और बहुत स्मॉलर इन साइज़ होती हैं। ठीक है, और आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने इसको कंसल्ट करना है बुक को। और कैपिलरीज में क्या होता है साथ साथ कि ये डिफ्यूजन करवाती हैं, और वेस्ट मटेरियल्स और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो जितने भी उन सेल्स में से उनकी डिफ्यूजन करवाती हैं ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपने इस तरह से अटेम्प्ट करना है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, और साथ साथ अपनी बुक को भी कंसल्ट कर सकते हैं, और जो मैंने पिछले लेक्चर्स पढ़ाए थे आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये लिखने के बाद आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पर ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, ये डायग्राम आपने एज इट इज़ जो है ये ड्रॉ करनी है। ठीक है, और लेबल भी करनी है और कलर भी करना है। ठीक है जी, उसके बाद हम चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट रूट परमिट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब आप लोगों ने प्लांट्स के बारे में पढ़ा है, आप लोग को पता है कि प्लांट्स की रूट्स भी होती हैं, और अब आप यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि जो प्लांट रूट का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से जो फ्लो ऑफ मटेरियल है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल है, उसके अंदर हेल्प आउट करता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो है स्ट्रक्चर ऑफ रूट बताना है कि रूट का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है जी, रूट के अंदर क्या होता है, रूट के अंदर बेसिकली होता है जी रूट हेयर्स होते हैं, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने ये बताना है। उसके बाद आप लोगों ने जितने भी स्पेसिफिक पार्ट्स हैं उनकी जो है फिर आपने बताना है कि वो उनका क्या फंक्शन होता है। तो इस तरह से आपने हेडिंग देनी है। फिर रूट हेयर्स की, रूट हेयर्स बेसिकली क्या करते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं रूट में, और ये अब्जॉर्ब करते हैं जितना भी वाटर और मिनरल होता है सॉइल में से। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने चलना है जाइलम की तरफ। जाइलम क्या करता है, जाइलम का ये फंक्शन होता है कि जो इसने वाटर की ट्रांसपोर्ट करवानी होती है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने चलना है फ्लोएम की तरफ। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम ने जो है जितना भी प्रिपेयर्ड फूड होता है वो थ्रू आउट द प्लांट बॉडी जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाना होता है। अब आज का होमवर्क देख लेते हैं क्या है, कि आप लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो आप लोगों ने अपनी बुक पर सॉल्व करना है, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप लोगों ने अपनी कॉपी पर सॉल्व करने हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, और आप लोगों ने इसको केयरफुली अपनी कॉपी पर पूरा काम कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ओके। अगर आप लोगों ने कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो यू कैन आस्क मी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।